साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाभ और हानि का तीसरा भाग लेकर आए हैं। अगर आपने 2 भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाकर उस भाग को देख सकते हैं, ठीक है? आज भी आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ग्राहक को त्रुटि से 1 किलोग्राम चीनी के स्थान पर 1500 ग्राम चीनी दे देता है, तो व्यक्ति को कितने प्रतिशत हानि होती है? ठीक है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा। कोई व्यक्ति है, ठीक है? वो क्या है? दुकानदार है। वो क्या करता है? किसी ग्राहक को जो उसके पास सामान लेने आता है, चीनी लेने आता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर उसको 1500 ग्राम चीनी दे देता है। तो व्यक्ति को कितने प्रतिशत हानि होती है? व्यक्ति को यानी दुकानदार के लिए पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत हानि होती है, ठीक है? सबसे पहले आपको ये करना है इसमें कि आपको ये पता होनी चाहिए कि जो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक? दुकानदार क्या करता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर माने 1000 ग्राम के स्थान पर क्या करता है, 1500 ग्राम चीनी दे देता है, ठीक है? दुकानदार ने ग्राहक को 1000 ग्राम चीनी देनी थी, परंतु दे देता है गलती से 1500 ग्राम चीनी, ठीक है? तो बोल रहा है व्यक्ति को कितनी प्रतिशत हानि होती है? व्यक्ति को यानी दुकानदार को बोल रहा है, दुकानदार को कितनी हानि हुई? देखो दुकानदार को पैसे तो एक मतलब 1000 ग्राम के ही मिले होंगे, माने 1 किलो के ही पैसे मिले होंगे उसको, 500 ग्राम तो उसने एक्स्ट्रा दे दिया ना। किसने? दुकानदार ने व्यक्ति को 500 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया गलत वाट की वजह से। तो देखो कितना ग्राम एक्स्ट्रा दिया, 1500 में से 1000 गया 500 ग्राम, ठीक है? ये उसने दिया तो 500 ग्राम की उसको हानि हुई। किसको? व्यक्ति को। ये समझ में आ रहा है ना आपके? 1000 ग्राम देना था उसने, परंतु गलती से उसने 1500 ग्राम दे दिया, तो यानी 500 ग्राम का उसको नुकसान हो गया, ठीक? 500 ग्राम का नुकसान हुआ। मैंने बोला जब नुकसान होगा तो यानी हानि हुई, और हानि में दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू नीचे? कल की क्लास में बताया था, हानि में दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नीचे रखेंगे, ठीक है? हानि में बड़ी वैल्यू नीचे, और जब लाभ होगा तो छोटी वैल्यू नीचे, दोनों में से, ठीक है? इंटू 100। अब आगे इसको सॉल्व कर दो। 5 तियां 15, माने पहले आपने 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 5 तियां 15, अब ये हो गया 100/3। तो 100/3 को आगे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 33 की 99 और 100, माने 33.1/3% की हानि हुई। किसको? दुकानदार को, ठीक है? तो 33.1/3 वाला ऑप्शन कौन सा है? एक ही है, तो यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या कितने प्रतिशत हानि होती है, सीधे सीधे दिया था ना यहाँ पे कि कितने प्रतिशत हानि होती है, तो आपने सीधे हानि निकाल ली। जब आपको पता है कि हानि होगी तो आपने दोनों का अंतर ऊपर रखा, और हानि में आपने क्या करना है, दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नीचे रख देनी है, ठीक है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आज की क्लास का आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग कर वह 2 किलोग्राम के स्थान पर 1500 ग्राम तोलता है। पूरे व्यापार में वह कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है? ठीक है, दुकानदार क्या करता है, गलत वाट का प्रयोग करता है, और 2 केजी के जगह में क्या करता है, 1500 ग्राम तोल कर देता है। 2 केजी यानी 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, ये मैंने अभी बताया था आपको। तो 2000 ग्राम देना था उसने, परंतु वो क्या करता है, तोल के 1500 ग्राम ही देता है, ठीक है? दुकानदार ने क्या किया, 2000 ग्राम देना था ग्राहक को, ग्राहक ने उससे 2 किलो सामान मांगा होगा, ठीक है? तो 2 किलोग्राम सामान मांगा होगा, तो दुकानदार ने क्या करा, 2 किलोग्राम की जगह में केवल 1500 ग्राम ही दिया, माने 2 किलो की जगह में 1.5 किलो ही दिया उसने। तो यानी दुकानदार ने 500 ग्राम यानी आधा किलो दुकानदार ने बचा लिया अपना। तो आधा किलो बचा लिया उसने, तो यानी उसको आधा किलोग्राम का क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है? तो 500 ग्राम का फायदा हुआ उसको आधा किलोग्राम का, क्योंकि 2000 ग्राम देना था उसने,
परंतु उसने दिया 1500 ग्राम, तो 2000 में से 1500 गया तो 500 ग्राम, 500 ग्राम का उसको लाभ हुआ। और लाभ में मैंने क्या बताया आपको, हानि में बड़ी वैल्यू नीचे, लाभ में दोनों वैल्यू में से छोटी वैल्यू नीचे, इंटू 100। ठीक है, तो ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम आया था, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, 33 1/3% की क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ग्राहक को आधा किलो दाल के स्थान पर 700 ग्राम तोलकर 700 ग्राम दाल तोलकर देता है, तो ग्राहक को कितने % लाभ या हानि हुई। ठीक है, इस समय किसके लिए पूछ दिया उसने, ग्राहक के लिए। ठीक है, दुकानदार ने क्या करना था, आधा किलो, चलो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, आधा किलो क्या करना था उसने, आधा किलो दाल देना था उसने, परंतु उसने क्या करा, आधा किलो की जगह में 700 ग्राम दे दिया। ठीक है, आधा किलो माने 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो यानी 500 ग्राम। दुकानदार ने 500 ग्राम दाल देनी थी, परंतु दुकानदार ने कितनी दाल दे दी, 700 ग्राम दाल दे दी। किसको, ग्राहक को। माने कोई ग्राहक दुकानदार के पास गया, उसने उससे आधा किलो दाल मांगा, परंतु दुकानदार ने गलती से क्या कर दिया, आधा किलो की जगह में 700 ग्राम दे दिया उसको। ठीक है, तो यानी दुकानदार को तो 200 ग्राम का नुकसान हो गया, क्योंकि 200 ग्राम उसने एक्स्ट्रा दे दिया। परंतु यहाँ पर पूछा ग्राहक को कितने % लाभ या हानि हुई। ग्राहक ने क्या करा, ग्राहक ने तो 500 ग्राम मांगा था, परंतु ग्राहक को 700 ग्राम मिला, तो यानी ग्राहक को 200 ग्राम ज्यादा मिल गया, यानी 200 ग्राम का उसको फायदा हो गया, 200 ग्राम का लाभ हो गया। जब 200 ग्राम का लाभ हुआ किसको, ग्राहक को, क्योंकि ग्राहक के लिए पूछ रहा कि ग्राहक को कितने % लाभ या हानि हुई, इसलिए ग्राहक का निकालेंगे। तो ग्राहक को क्या हुआ, 200 ग्राम का लाभ हो गया। लाभ में मैंने क्या बताया, दोनों वैल्यू में से छोटी वैल्यू नीचे। ठीक है, अगर हानि दुकानदार के लिए पूछता कि दुकानदार को कितनी हानि हुई, तो 200/700 होता है यहाँ पे। ठीक है, 200 ग्राम बटे 700 हानि में, परंतु ग्राहक के लिए पूछा है तो ग्राहक को लाभ हुआ है 200 ग्राम का। ठीक है, 200 ग्राम का लाभ हुआ क्योंकि ग्राहक को 200 ग्राम एक्स्ट्रा मिल गए। लाभ में मैंने बोला इन दोनों वैल्यू में से छोटी वैल्यू नीचे, इंटू 100। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, 5 से आप 5 दूना 10, जीरो आ जाएगा, तो 20 दूना 40, यानी 40% का लाभ हुआ किसको, ग्राहक को। ठीक है, तो ग्राहक को 40% का लाभ हुआ। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे दे देता कि दुकानदार को कितने % की हानि हुई, ठीक है, ये दे देता कि दुकानदार को आप हानि निकालो, दुकानदार को कितने % हानि हुई, कि दुकानदार को कितने % हानि हुई, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि दुकानदार को कितने % की हानि हुई, तो क्या होता, दुकानदार ने 200 ग्राम एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, और हानि में मैंने बोला दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नीचे, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 200/7 इतने % की दुकानदार को हानि हुई। आगे इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो दुकानदार को तो हानि हुई, परंतु अगर ग्राहक का पूछा था तो ग्राहक को 40% का लाभ हुआ। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, एक सब्जी वाला गलत बाट का प्रयोग कर 1 कुंतल सब्जी के स्थान पर 95 किलो सब्जी बेचता है, तो पूरे व्यापार में ग्राहक और सब्जी वाले को होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कुंतल मतलब कितने किलो हुए। 1 क्विंटल आपने सुना होगा, कुंतल हिंदी में, क्विंटल इंग्लिश में बोलते हैं। तो 1 क्विंटल मतलब 1 कुंतल या 1 क्विंटल में होता है 100 kg। ठीक है, तो 1 क्विंटल के स्थान पर क्या करा उसने, 95 kg सब्जी दी। ठीक है, गलत बाट का प्रयोग किया उसने, और उसने किसने, सब्जी वाले ने क्या करा कि 100 किलो देना था, बेचना था, 100 किलो देना था उसने किसी ग्राहक को, परंतु क्या करा उसने, ग्राहक को 95 किलो ही दिया। ठीक है,
तो पहले यहाँ पे लिखा है ग्राहक, तो पहले हम ग्राहक का निकाल लेते हैं, सब्जी वाले का बाद में निकालेंगे। तो देखो ग्राहक ने 100 किलो सब्जी लेनी थी, और ग्राहक को क्या मिला, 95 किलो ही मिला, यानी ग्राहक को 5 किलो का नुकसान हो गया। ठीक है, ग्राहक को 5 किलो का नुकसान हो गया। जब नुकसान हुआ यानी हानि हुई, तो हानि में मैंने क्या बताया, दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नीचे इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे ग्राहक को हानि, तो ग्राहक को हानि कितने प्रतिशत की हुई, 5 किलो की हानि हुई। और मैंने बोला कि हानि हुई है तो दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नीचे, तो 100 में से 100 कट जाएगा, यानी 5% की हानि हुई। किसको, ग्राहक को। परंतु यहाँ पे पूछा है सब्जी वाले को होने वाला लाभ, तो अगर सब्जी वाले को कितना लाभ हुआ, सब्जी वाले को एक को हानि होगी तो दूसरे को लाभ होगा ना, सब्जी वाले को लाभ का प्रतिशत आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो सब्जी वाले को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, सब्जी वाले ने क्या करा, 100 किलोग्राम सब्जी देनी थी, परंतु उसने कितनी दी, 95 किलोग्राम ही दी। तो यानी अगर सब्जी वाले की बात करें तो उसने 5 किलो बचा लिए। देखो ये तो होगा 5 ही, क्योंकि ग्राहक को 5 किलो कम मिले तो 5 किलो की हानि हुई। ग्राहक ने 5 किलो कम दिए, ठीक है, इसको 5 किलो कम मिले तो 5 किलो की हानि हुई। इसने 5 किलो बचा लिए तो इसको 5 किलो का लाभ हुआ। तो जब ग्राहक सब्जी वाले को 5 किलो का लाभ हुआ, लाभ में मैंने क्या बोला, दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू नीचे है, अब तक तो याद हो गया होगा आपको, लाभ में छोटी वैल्यू नीचे इंटू 100। ठीक है, तो आप काट दो, 5 एकम 5, 5 नम्बे 45, यानी 100/19। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, 19 पंजे 95 और 5 100, यानी 5 से ही 5/19% का लाभ हुआ। किसको, सब्जी वाले को। ठीक है, और ग्राहक को हानि कितने प्रतिशत की हुई, 5% की। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, ये कल की क्लास का रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कल की क्लास में थे। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इससे प्राप्त होगा क्या होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा, मैंने क्या बताया था, कल क्या बताया था आपको, क्रय मूल्य को आपको ऊपर लिखना है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य आप 10 मान लो, जो क्या है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य आपने ऊपर लिखा, विक्रय मूल्य आपने नीचे लिखा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 10 गुणा गया 40 यानी 400, माइनस 50 गुणा गया 10 500, अपॉन में दोनों वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू नीचे गुणा गया 100। आगे हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। 500 में से 100 गया तो माइनस का, सॉरी 500 में से 400 गया तो माइनस का 100 बचेगा, बटे 500 गुणा गया 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 दूना 10, यानी माइनस में 20 आया है, तो -20 यानी 20% की हानि। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 20% की हानि। ठीक है, ऐसे ही अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। ठीक है, मैंने कल क्या बताया था आपको, सीपी क्या होता है अपने आप में 100% होता है, एसपी सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस 100%, सेलिंग प्राइस क्या पूछा है, 10% हानि हुई, तो यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 90% की हो गई, क्योंकि 100 में से 10% की हानि हो गई। ठीक है, एक घड़ी को इतने में बेचने पर 10% की हानि हुई, माने जो उसने 90% के हिसाब से बेचा तो उसको क्या हुआ, 10% की हानि हो गई। ठीक है, तो जो 90% है वो किसके बराबर है, 1440 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1440/90। ठीक है, काट भी सकते हैं आप इसको, काट दिया आपने, ये 9 एकम 9 5 54, 9 छके 54, तो जो 1% की वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। अब क्या बोल रहा है, वो इसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो।
किसे? जो कॉस्ट प्राइस था उसको कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो, तो यानी 115% में बेचना पड़ेगा उसको 100% की चीज को 15% के लाभ के लिए। तो आपको क्या निकालना है? 115% निकालना है। तो 115% बराबर क्या हो जाएगा? 16 गुणा गया 115। तो 16 गुणा गया 115, 16 पंजे 16 पंजे 80 का 0, हासिल लगा 8, 16 कम 16, 8 24 का 4, हासिल लगा 2, 16 कम 16 2 18, यानी 1840 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उस वस्तु को क्या करना पड़ेगा? उसको 1840 में बेचना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है। एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग कर 50 किलोग्राम चावल के स्थान पर ग्राहक को 45 किलोग्राम चावल देता है। पूरे व्यापार में दुकानदार कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने क्लास में ध्यान से देखी है, क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे हैं, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है।